आज एक बड़ी ही रोचक और एक मज़ेदार कहानी हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब एक बार पांडु पुत्र भीम को अपने बलशाली होने पर बहुत गर्व महसूस होने लगता है और वो समझने लगा था कि इस पूरी धरती पर उनके इतना और वो समझने लगे थे कि इस पूरी धरती पर उनके जितना कोई बलशाली है ही नहीं। पर ये उनकी बहुत बड़ी भूल साबित हो गई जब एक बार बलशाली भीम को मुंह की खानी पड़ गई, जब उनका बल किसी काम ना आया और उनका घमंड चकनाचूर हो गया। तो आइए जानते हैं ये सब हुआ कैसे। जब एक बार भीम का आमना सामना हिडिंब नामक एक विशाल महाशक्तिशाली राक्षस से होता है, तब उन दोनों में प्रचंड युद्ध होता है जिसमें भीम उस महाशक्तिशाली राक्षस को मार गिराता है, जिसके बाद से उन्हें अपने बल और शक्ति पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस होने लगा था, जो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक अहंकार की भावना को जन्म दे रहा था, जिस कारण भीम समझने लगे थे कि इस पूरी धरती पर उनके जितना कोई भी बलशाली है ही नहीं। पर वनवास काल के दौरान एक दिन पांडुपुत्र भीम एक वन यानी कि एक जंगल में घूमते हुए काफी दूर निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक वृद्ध वानर यानी कि एक बूढ़ा बंदर मिलता है और उस बंदर की पूंछ भीम के रास्ते में बिछी होती है। तभी भीम उसे अपनी पूंछ दूर हटा लेने को कहते हैं, लेकिन वह वृद्ध वानर ये कहता है, अब इस आयु में मुझसे बार बार हिला डुला नहीं जाता पुत्र, मैं अपनी जगह से हट सकने में असमर्थ हूँ। वैसे तुम तो काफ़ी हट्टे कट्टे मालूम पड़ते हो, एक काम करो, तुम ही मेरी पूंछ को हटाकर आगे बढ़ जाओ। फिर भीम उस वृद्ध वानर को अपमानित करते हुए कहते हैं, हे वानर राज, तेरे ऐसे बलहीन जीवन का क्या ही मतलब, जो तू अपनी पूंछ भी हिला डुला नहीं पा रहा है। बिना बल के एक दुर्लभ की तरह जीने से यह बेहतर होगा कि तू अपने प्राण त्याग दे। तब उस वृद्ध वानर ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे बूढ़े और निर्बल होने का उपवास करने से बेहतर ये होगा पुत्र कि तुम मेरी पूंछ हटाकर अपना रास्ता नापो। पर क्या तुम में इतना बल है कि तुम मेरी इस पूंछ को हटा सको? तब भीम ने अकड़ के कहा, ये पूंछ, इसे हटाना तो मेरे लिए चुटकी बजाने जितना है। पर भीम जब पूंछ हटाने के लिए आगे बढ़ा तो वो अचंभित हो उठे कि ये पूंछ तो उस टस से मस नहीं हो रही। आखिर क्या बात है जो मेरे जैसे बलशाली को ये पूंछ इतनी भारी लग रही है? फिर भीम ने उस पूंछ को उठाकर हटाने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। उन्होंने भरसक प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो पूंछ को 1 इंच भी नहीं हिला पाए। फिर थक हार कर अंत में भीम अपने आप को ही बड़ा दुर्लभ पाता है और एक बंदर की पूंछ को भी वो अपनी जगह से हिला नहीं पाया। ये सोचकर उनका खुद को बड़ा बलशाली समझने की जो वो भूल कर बैठा था, वो उनके घमंड को चकनाचूर कर देता है। फिर अपनी हार को स्वीकार करते हुए भीम उस वृद्ध वानर को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं और उन्हें अपना परिचय देने का विनम्र आग्रह करते हैं। फिर वृद्ध वानर के रूप में धरे हुए पवन पुत्र हनुमान अपने असली स्वरूप में आते हैं और भीम को अपना अहंकार छोड़ने की सीख देते हैं, जो सीख हम सभी को सीखनी चाहिए कि अपने बल, बुद्धि और कौशल पर कभी इतना घमंड हमें कभी नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है तो इन चीज़ों का त्याग करना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। फिलहाल के लिए इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कमेंट सेक्शन में जय श्री राम, जय जय हनुमान लिखना ना भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।